हेलो एवरीवन। तो एक सवाल जो यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के मन में होता है कि आईएएस बनने के लिए क्या रैंक चाहिए या फिर आईपीएस या आईएफएस कैसे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के थ्रू मिलने वाली सभी 24+ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। उनका क्या रोल होता है, कौन सी सर्विस कितने रैंक पे मिलती है और कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। सो स्टे टिल द एंड। तो यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भारत की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। हर साल लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 700 से लेकर 1000 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। ये एग्जाम होता है 3 स्टेजेस में। प्रीलिम्स जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, मेंस जो रिटन एग्जाम्स होते हैं जिनमें टोटल 9 पेपर होते हैं, और इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब अगर आपको यूपीएससी सीएसई के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए, ओवरव्यू, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ, तो वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और तो और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। सो एज आई सेड दैट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम टू रिक्रूट टॉप ऑफिसर्स फॉर वेरियस। बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। हम बोल सकते हैं रिक्रूट किए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, हम आगे और भी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। सो आईएएस ऑफिसर बने तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो। तो पॉलिसी मेकिंग, लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट, ये सारे काम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर की होती हैं। इसके बाद आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। तो आईपीएस ऑफिसर्स लॉ एनफोर्समेंट और पुलिसिंग संभालते हैं। सो एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी जैसे हाई लेवल पोजीशंस पे। नेक्स्ट आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये ऑफिसर्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड वर्क इज मोर इन फील्ड एंड नेचर रिच एरियाज। अब बात करते हैं ग्रुप ए सर्विसेज के बारे में। सो वी हैव आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आप भारत के डिप्लोमेट बनते हो, फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज में काम करते हो और फॉरेन पॉलिसी बनाते हो। उसके बाद आईआरएस आईटी यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इन इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। आपको टैक्स रेट्स और फाइनेंशियल एनफोर्समेंट हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद आईआरएस यानी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जीएसटी, कस्टम्स और इनडायरेक्टेड टैक्सेस का काम होता है। ये ऑफिसर्स बॉर्डर कस्टम्स से लेके नेशनल टैक्स पॉलिसी तक सब कुछ देखते हैं। देन IAAS यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस। सो सीएजी के अंडर ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट के हर पैसे का ऑडिट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। देन ICAS यानी इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। सो मिनिस्ट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम्स और पेमेंट्स हैंडल करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स सेव रखते हैं। देन IDAS यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस। सो डिफेंस सेक्टर्स के लिए अकाउंट्स और बजटिंग संभालते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फंड मैनेजमेंट का काम ये होता है बेसिकली। देन IDES यानी इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस। ये ऑफिसर्स कंटोनमेंट एरियाज और डिफेंस लैंड्स का मैनेजमेंट करते हैं। देन IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो PIB, दूरदर्शन और एयर जैसे मीडिया विंग्स में काम, गवर्नमेंट न्यूज़ और कम्युनिकेशन पब्लिक तक पहुंचाना उनका काम होता है। उसके बाद IOFS यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस, जो कि अब इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के अंडर मर्ज कर दिया गया है। सो डिफेंस के लिए वेपन्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना और उसका मैनेजमेंट करते हैं, बेसिकली ये काम होता है।
उसके बाद IPOS यानी इंडियन पोस्टल सर्विस। सो इंडियन पोस्टल सिस्टम का मैनेजमेंट, पोस्ट ऑफिसेस, कोरियर ऑपरेशंस, रूरल कम्युनिकेशन, आउटरीच एटसेट्रा। देन IRAS यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। सो इंडियन रेलवे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम संभालते हैं, बजटिंग, सैलरी, परचेजेस एटसेट्रा, एवरीथिंग। देन IRPS यानी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। सो रेलवेज के ह्यूमन रिसोर्सेज हैंडल करते हैं, हायरिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग एटसेट्रा। उसके बाद IRTS यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। सो फ्रेट और पैसेंजर्स ऑपरेशन मैनेज करते हैं, शेड्यूलिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एफिशिएंसी। उसके बाद ITS यानी इंडियन ट्रेड सर्विस। सो ट्रेड और कॉमर्स के पॉलिसी मैटर्स में काम, और तो WTO नेगोशिएशंस, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, ट्रेड, डेवलपमेंट, ये सब। उसके बाद CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट्स। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF और CISF, CRPF जैसे फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट्स बनकर इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, ये उनका काम होता है। अब बात करते हैं ग्रुप B सर्विसेज के बारे में। तो DANICS यानी दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विसेज। सो दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है बेसिकली। देन DANIPS, सो दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। सो पुलिस रिलेटेड ड्यूटीज यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। तो DANICS यानी कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार आइलैंड में सिविल सर्विस, और DANIPS यानी कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार आइलैंड में पुलिस सर्विस। उसके बाद AFHQ यानी आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। देन पौंडीचेरी सिविल एंड पुलिस सर्विसेज यानी पुडुचेरी के अंडर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो और आया ही होगा कि रैंक के बेसिस पर सर्विस एलोकेशन कैसे होती है। तो ये UPSC की फाइनल मेरिट लिस्ट और आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ देखते हैं। तो देखिए, रैंक 1 से लेकर 80 तक, रैंक 1 to 80 IAS ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होती है, IAS की पोस्ट। उसके बाद रैंक 80 से लेकर 150 तक इंडियन फॉरेन सर्विस मिल सकती है। फिर रैंक 150 से लेकर 250 तक IPS का चांस होता है, एंड रैंक 250 से लेकर 400 तक IRS इनकम टैक्स एंड कस्टम्स, इसका पॉसिबिलिटी होता है। रैंक 400 से लेकर 1000 तक ग्रुप A सर्विसेज जैसे कि ऑडिट, रेलवे, अकाउंट्स, ये सब। और रैंक 1000 से ऊपर यानी 1000 प्लस तो फिर ग्रुप B सर्विसेज जैसे कि DANICS, AFHQ, ये सारे। सो रिजर्व कैटेगरीज में कट ऑफ रैंक थोड़ी लो होती है, जैसे OBC तो IS तक 350 तक मिल सकता है, और SC यानी शेड्यूल कास्ट तो 600 तक IAS मिल सकता है, ST यानी शेड्यूल ट्राइब तो 750 तक IAS और IPS मिलने के चांसेस होते हैं। ये रैंक की बात कर रहे हैं। अब कितने मार्क्स चाहिए? तो मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स होते हैं 2025। आपको पता ही होगा, अगर आप एक UPSC CSE के एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा। जहाँ पे मेंस के होते हैं 750 और 275 होते हैं इंटरव्यू के, और प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट में नहीं आता। IAS के लिए सेफ स्कोर होता है 1020 to 1050, IFS के लिए 1000 प्लस, IPS के लिए 980 प्लस, और IRS तो 950 से लेकर 980 तक, और बाकी ग्रुप A सर्विसेज के लिए 900 से लेकर 950 तक, और ग्रुप B सर्विसेज के लिए 850 प्लस। इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें 160 से लेकर 200 स्कोर करने वाले हाई स्कोरर्स होते हैं, और प्रीलिम्स में 95 से लेकर 105 सेफ स्कोर होता है। यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब टिप्स के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ तो आ गया होगा कि UPSC एक रैंक गेम है। आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतनी टॉप सर्विस मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली चूज करना है और उसे स्ट्रॉन्ग रखना है।
ऐसे और एथिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बनानी है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने हैं। जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है आपको उसका आंसर देना है, राइट। जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं समटाइम्स क्या होता है, दे आर नॉट सिलेक्टेड। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ और एक क्लैरिटी बनानी है आपके आंसर्स में। साथ ही साथ मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत से, ईमानदारी से 1 साल स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फुल ब्रेकडाउन। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने सिलेबस की बात नहीं की है, पूरा वीडियो देख के आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे हमने रैंक वाइज जो ब्रेकडाउन होता है कि इस रैंक पे ये पोस्ट मिलती है, इतने नंबर पे ये मिलता है, क्या काम होता है, आज हमने वो कवर किया है। अगर आपको सिलेबस के बारे में समझना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करो उन सब यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जो कि आईएएस और आईपीएस का सपना देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अपना मिशन यूपीएससी कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरी एक जर्नी है।